जय हिंद दोस्तों। तो लगभग हो सकता है सभी का मूड ऑफ हो जो अभी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि भाई इंडिया वर्ल्ड कप तो हार गई। लेकिन एक बात है, देखो ये कहना बहुत लोगों से आसान भी है कि हार जीत लगी रहती है, सब चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन आपको हर चीज़ से पहले तो देखो, आप कोई जर्नी में जा रहे हो तो उसको एंजॉय करो। तो आपने 10 के 10 देखे होंगे तो उसको आप एंजॉय करो और उनसे कुछ चीज़ें सीखो, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन की जा सकती है, ठीक है। उनसे सीखो। कंसिस्टेंसी उनके 10 मैचों तक रही, 10 मैच लगातार जीतना इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ये भी होती है ना, इससे आप ये भी देखो कि आपका जो टैलेंट है वो किस्मत के सामने कभी कभी ना कभी हार भी जाता है, क्योंकि टैलेंट तो भर भर के था हमारा ही। देखो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला, विकेट लेने वाला, लेकिन वो एक दिन हमारा नहीं था। तो ये सब चीज़ें आप क्रिकेट से सीख सकते हो, ठीक है। लगभग तभी देखो मैंने भी 2 दिन वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा सा भाई देखो हर्ट तो होता ही है। भले हम पढ़ाने वाले हैं, आप लोग पढ़ने वाले हो, लेकिन एक देश के लिए सबकी जिम्मेदारी रहती है भाई। देखो चाहे हम लोग कोई लड़ाई में हार जाए, किसी बॉर्डर में कोई हो रही हो, या हम किसी गेम में हार जाए, होता तो देश का ही वो है ना। और जो नहीं जीते कोई बात नहीं, हमारे प्रधानमंत्री भी उनसे मिलने गए थे, हौसला बढ़ाया, क्योंकि फाइनल तक आना भी अपने में बड़ी बात है भाई। क्योंकि 10 टीमें थी, 10 की 10 तो फाइनल में आई नहीं, केवल 2 आई। उन 2 में से आप 2 में से 1 हो और उन 10 में से आप 1 हो, तो बड़ी बात है ना। इसलिए यहाँ तक भी आना बहुत बड़ी बात थी। चलिए अब इतनी बात हो गई, सबको रिलैक्स करके अब आज का लेक्चर देखना है। तो हमारा क्या चल रहा था, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में क्या हमने अच्छे से कुछ चीज़ें समझी थी। हमने इंटरनल एनर्जी समझा था, क्या होता है, सब कुछ अच्छे से जाना था, ठीक है। और एक बात याद रखना, अगर हम ये चल रहे हैं, अगर हम ये फिजिक्स का पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा केमिस्ट्री को हटा के चलना, जब भी बढ़िया रहेगा। आपको लेक्चर ये प्रोवाइड हो रहा है एग्जाम लेजेंड्स चैनल की तरफ से, तो आपको इसको शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है। हमारी रीच आपको बढ़ाना है, क्योंकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पर हमको सबसे पहले तो हीट समझना है, हीट क्या होगी। तो को क्या देखेंगे, अगर आज का ओवरव्यू चाहिए तो हम आज हीट को समझेंगे, स्पेसिफिक हीट को समझेंगे, ठीक है, मोलर कैपेसिटी, सब कुछ समझेंगे। बस आपको लास्ट तक रुकना है। सबसे पहले क्या, हीट की सिंपल डिफिनीशन जो यहाँ पर है, बहुत अलग अलग तरह की डिफिनीशन है। सिंपल डिफिनीशन अगर आप रखोगे थर्मोडायनेमिक्स में, एवरी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। भाई सिस्टम क्या होता है, जैसे मैं मान लो ये पेन है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा, तो ये सिस्टम है। और इसके अगल बगल आप, हम, सब कोई भी हो, तो इसके अगल बगल जो चीज़ें हैं वो क्या है, सराउंडिंग्स है, ठीक है। तो इसमें, इसके टेम्परेचर में, इसकी हीट में, अगल बगल की हीट में अगर कुछ एक्सचेंज हुआ ना, इसके उसमें और इधर उधर टेम्परेचर से कुछ एक्सचेंज होगा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, तो वही आपका हीट कहलाएगा, ठीक है। चेंज जो होगा, एवरी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। और डिफिनीशन जैसे फॉर्म, इसको कहते हैं फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक ट्रांसफर एनर्जी का जो फॉर्म हो, हीट जो होता है वो है तो एनर्जी की एक इकाई, यूनिट जिसको कहते हैं, तो जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो वो भी हमारी हीट कहलाती है। आपको इतना याद रखना, ठीक है। वेयर व्हेन देयर इज, जब यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी ऐसी चीज़ होगी, व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब देखो सिंबल क्या है हीट का, वो क्यू होता है। अब देखो हीट को अच्छे से जानना तो हीट एंड टेम्परेचर वीडियो जो है हमारा वो आप जरूर देखना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का डिटेल में उसमें बताया है, ठीक है। यहाँ तो हमको ओवरव्यू लेना है थोड़ा सा हीट का। यूनिट क्या होती है, जूल होती है, कैलोरी होती है। अब जो कैलोरी है, जो आपकी जो कैलोरी है, 1 कैलोरी इसकी वैल्यू होती है 4.184, लेकिन नॉर्मली जो यूज की जाती है 4.2 जूल, ये याद की जाती है, ठीक। तो आपको ये याद कर लेना है। देखो अब देखो जूल भी है, क्योंकि भाई है तो ये एनर्जी ही, तो जूल भी है और कैलोरी भी। कैलोरी जो है कॉमन यूनिट है, ठीक है। जब आप हीट बर्न करते हो, जब आपके पसीना आता है, दौड़ने जाते हो, स्प्रिंट मारते हो, तो आप कहते हो मैंने इतनी कैलोरी बर्न की, क्यों, क्योंकि वो यूनिट है नॉर्मली, ठीक है, कॉमनली यूज है। अब देखो हीट को हमको अगर थर्मोडायनेमिक्स में समझना है तो हीट की बातें समझना है। हीट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक तो थर्मोडायनेमिक्स में, और इसको समझना है तो हीट से जो रिलेटेड टर्म है, हीट कब दी जा रही है, कब ली जा रही है, सब कुछ समझना। देखो इसे यहाँ पर लिखा गया है, और हीट की साइन, हीट गिवन टू द सिस्टम। अगर ये सिस्टम है मेरा, इसको मैंने हीट दी है, तो हमेशा आपकी हीट कैसी होगी, पॉजिटिव, ठीक है। और हीट देखो, हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर हीट दी गई है सिस्टम को, ठीक है, समझना अच्छे से, हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर सिस्टम को दी गई है, ठीक है। और हीट गिवन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम को हीट दी गई है तब तो कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर हीट सिस्टम ने दे दी, समझो हमने यहाँ पर सिस्टम ने लिया तो खुश है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सिस्टम से आपने ली तो बंदा निगेटिव हो गया कि यार पहले 50 रुपये थे, अब इन्होंने 25 ले लिए तो 25 ही बचे, अब तो मैं माइनस में हूँ। उनके हिसाब से ये रहेगा उसके दिमाग में, ठीक है। ये आपको समझना है, नॉर्मल सा समझाने का तरीका है। अगर टू द सिस्टम हो तो पॉजिटिव, अगर बाय द सिस्टम हो तो निगेटिव, ठीक है। अब देखो जैसे आपने हीट समझा, तो जो हीट से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस है। ये बहुत मेन टॉपिक है और ये हम लोग पढ़ चुके हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। तो जैसे इसमें क्या कहा गया आपसे,
सी, ये जो सी है इसी को स्पेसिफिक हीट कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है हीट अपॉन मास इंटू डेल्टा टी। अब ये क्या होता है, देखो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम लोग बात कर चुके हैं, फिर से समझ लेते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस। समझो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस, बाई 1 यूनिट डिग्री ऑफ सेल्सियस। अब यूनिट में 1 ही आएगा, आप जानते हो यूनिट डिग्री मतलब 1, ठीक है, नॉर्मल सी भाषा है। अब देखो, अब ये हमने स्पेसिफिक हीट पहले भी समझ के रखी, इसमें जब हमको ये गैसेस के लिए बात करेंगे, ठीक है, अभी सब समझ में आएगा। अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस जो है, इसमें क्या होगा, दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक हम देखते हैं, ये हमारी स्पेसिफिक हीट है आइसोथर्मल प्रोसेस में, एक एडियाबैटिक में। आइसोथर्मल में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है उसको कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ रही की बात नहीं, ठीक है। और एडियाबैटिक में क्या होता है, हम लोग हीट को जीरो कर देते हैं, यानी कि कांस्टेंट, हीट एक्सचेंज नहीं होगा, हीट एक्सचेंज आपका नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं होगा, ऐसे लगा लो, ठीक है, हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो जब अगर आप अच्छे से देखना, अगर हमने आइसोथर्मल प्रोसेस देखा तो क्या होगा, ये चीज़ जीरो होगी, यानी कि आइसोथर्मल में आपकी स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी तक जा सकती है, और ये एडियाबैटिक यानी कि आपका ये जीरो होगा, तो मतलब क्या हो सकती है, जीरो। तो हमने रेंज देखी स्पेसिफिक हीट की 0 से इन्फिनिटी तक है, ठीक है भाई, एनर्जी इन्फिनिटी मान भी ली जाती है बहुत सारी जगह पे, ठीक है। ऐसे हम लोग को ने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी जो, वो हम लोग इन्फिनिटी में क्या मानते हैं, उसको 0 मानते हैं, ऐसी चीज़ें हैं ना। चलो ये चीज़ें तो हुई। अब देखो इनकी जो यूनिट है इसकी, भाई देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये इसको जूल में आप लिख सकते हो तो जूल, और अपॉन में ग्राम, तो जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये पर डिग्री सेल्सियस इसके ऊपर है, ठीक है। चलो इतना तो पता ही होगा। अब देखो ये जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझना, इनसे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो ये प्रोसेस बहुत होते हैं, भी आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं प्रोसेस, ठीक है। कहीं आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस अलग अलग तरह के, ठीक है। अब अगर अभी सब आएगा, अभी चिंता ना करना, ठीक है। आइसोथर्मिक है, अभी आइसोथर्मल है, आइसोबारिक आता है जिसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट करते हैं, सब आएगा। एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में जो हमारा होता है स्पेसिफिक हीट, उसको हम लोग कहते हैं CV इक्वल टू QM डेल्टा टी। ये अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दे, सेम ही चीज़ है, तो इसकी यूनिट भी सेम ऐसी होगी, ठीक है। देखो लिखी भी है CV की यहाँ पर। वैसे एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम देखा तो तब भी वैल्यू यही सेम होगी, बस इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर किसी ने पढ़ रखा है तो उनको लग रहा होगा ये CP-CV तो हमने पढ़ रखा है, वो CP-CV आपने पढ़ा, ठीक है, ये वो नहीं है, अभी वो भी आने वाला है। तो आपको करना क्या है, ये जो है ये इतना समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया बिल्कुल कि नहीं। देखो समझ में आया करे, कहीं तेज़ या धीमे लगा करे, जैसे मान लो आपको ये लेक्चर तेज़ लग रहा हो तो आप 1 की स्पीड में देखें, और तेज़ लग रहा हो तो आप क्या करोगे 0.7 की स्पीड में देख सकते हो। और बात है कुछ बच्चे हैं उनको बहुत स्पीड स्लो लगती है, तो वो क्या कर सकते हैं, तेज़ स्पीड कर लें, क्योंकि भाई है तो आप ही के हाथ में, आप स्पीड तेज़ कर सकते हो। प्ले बैक स्पीड में जाओगे उसमें 1.25 1.5 2 में अगर कोई कंफर्टेबल है तो 2 में देखें, है बात सही कि नहीं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी में ये है कि आप अपने जुगाड़ से चल सकते हो। देखो कोचिंग जाने वालों का फ़ायदा क्यों नहीं होता, समझना बात भाई, क्योंकि उन्होंने एक बार पढ़ लिया। अब मेरा टीचर था भाई, देखो बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन उनका कहना ऐसे मान लो भाई नहीं उठ पाए सुबह, ऐसा हो जाता था, ठीक है। ऐसा भी नहीं, मान लो कोई काम आ गया, हमेशा ऐसा तो होता नहीं है, 15-20 मिनट लेट पहुँचे, या फिर किसी दिन कोई अर्जेंट काम हो गया, जा ही नहीं सकते आप, या लो पेपर लगा हुआ JEE मेंस या एडवांस का कुछ भी हो गया ऐसे, तो वो कहेंगे तुम आए नहीं थे तो हम तुमको क्या पढ़ाएं, हम तो पढ़ा चुके हैं, जबकि कोचिंग वाले टीचर की बात बता रहे हैं। तो इसलिए ये जो प्लेटफॉर्म इसने तो सबके ताला चाबी बंद कर रखे हैं, ठीक है। आपको ये नोट करना है, तुरंत इसके नोट्स बनाइए, हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टॉप करके। देखो लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले हीट समझा, फिर स्पेसिफिक हीट समझा, ठीक है, फिर उसका ही एक स्टैंडर्ड वर्जन है। देखो लाइन्स चले हैं तो आराम से एक एक चीज़ समझ में भी आएगी। अगर हम तुरंत ही आपको ये बता देते जो कि आज का मेन टॉपिक है तो समझ में नहीं आता, ठीक है। तो आज क्या हमें मेन पढ़ना, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब मोलर से आप समझ तो गए होंगे कि यहाँ पर मोल की बात होने वाली है, और एक मोल में आप जानते हो एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में जानी थी 6.022 × 10⁻23 ना, आपको इतना पता होगा। वही चीज़ हमको अच्छे से यहाँ पर भी देखना है। तो इसमें से पहले तो इसकी डिफिनेशन क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जहाँ मोलर आ जाए वहाँ से ये तो समझ में आ गई बात कि भाई मोल की बात हो रही है, ठीक है। मोल पार्टिकल जैसे kg यूनिट होती है ना, टन होती है, किलो होती है, समझ में आया ना, किलोग्राम होती है, ग्राम होती है, टन आते हैं जब हज़ार, जब ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है, जब बहुत बड़ी वैल्यू हो तो एवोगैड्रो नंबर्स आते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की नंबर, ऐसे नहीं हम लोग पढ़ते हैं 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, वैसे ही है भी, जैसे मिलियन, 10 मिलियन, ये सब वैसे ये है।
ये किसके लिए है? ये आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, एटम्स के लिए, और मतलब हाई माइक्रोस्कोपिक के लिए ना, उसमें फिर हम लोग मॉलिक्यूल लेवल तक जाते हैं। इसमें डिफिनेशन क्या? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। भाई स्पेसिफिक हीट में क्या था? स्पेसिफिक हीट में ये था कि हमको 1 यूनिट मास का बढ़ाना था। 1 यूनिट मतलब कितना? 1 ग्राम ना, लगभग ये आप ये मान सकते हो। 1 यूनिट पता क्यों बोलते हैं? जनरल टर्म होता है, लेकिन मतलब उसका 1 ग्राम ही होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 ग्राम की बात नहीं हो रही, यहाँ 1 मोल की बात हो रही। अगर आपसे कोई कह दे, ये तो हम लोग बहुत छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर कोई कह दे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है, तो ये याद रखना है 1 मोल ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन एटम का मास तो 16 ग्राम, और कहते हैं 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मास कितना है, यानी कि O2 का, तो 32 ग्राम। भाई मोल में क्या होता है उनके, ऐसे मान लो उनका एक एटम की यूनिट कितनी होती है? 16 यू होती है, ठीक है। अब जब इसको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू ग्राम में आती है, वो ग्राम क्या होती है? उनको उससे अलाइन कर जाती है। भाई एक्सपेरिमेंटली है, ऐसे आपका क्या कहते हैं, सोडियम है, सोडियम का 23 यू होती है, यूनिफाइड मास होती है 1 एटम की यूनिट, लेकिन वहीं 1 मोल की अगर हम लोग पूछ लें तो आपकी होती क्या है? 23 ग्राम, ठीक है। चलो ये चीज़ तो समझ में आई। वो है ना, वायर फंस जाता है कभी कभार बीच में। अब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आपसे कोई पूछे, समझना यहाँ पर देखो हीट विषय है, ठीक है। नीचे अब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा टी। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है। अब आप ये कहोगे, ये थोड़ा सा समझ में तो आए क्या है ये क्या है? ये बड़ा सी है, इसको हम लोग कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, को इसी से दिखाएंगे, ठीक है। अब कहोगे ये यहाँ रिलेशन क्या लिखा हुआ? पहले तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए भी देख लो, सेम Cp लगा कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ हमने लिखा है जो Cv है बड़ा सी, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो इक्वल है मोलर मास इंटू Cv, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। तो मतलब आप समझ रहे हो, देखो यहाँ पर 1 ग्राम था, अगर आपसे कोई कह दे 1 ग्राम करना था हमको, ठीक, समझना अच्छे से बात, 1 ग्राम का रेज करना था सेल्सियस, 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम का हमको टेम्परेचर रेज करना था, सबको पता है, तो उतनी हीट दे दोगे। और कोई कह दे 1 मोल का करना है, तो भाई जितना मोल होगा कितना होगा? 32 होगा, तो 32 इंटू Cv कर सकते हो। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है। जैसे कोई कह दे 1 ग्राम ऑक्सीजन का करना है और ऑक्सीजन O2 का करना है, तब तो आप आराम से ये कर दोगे, ठीक है। कैसे वैल्यू आएगी? देखो Cv इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी? आप जानते हो वहाँ पर क्या होगा? 1 ग्राम के लिए करना है तो सिंपल सी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? Q m की जगह क्या होगा? 1 ग्राम के लिए होगा, ठीक, 1 ग्राम के लिए होगा कि नहीं? ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा का m डेल्टा टी, ये चीज़ होगी कि नहीं? होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो 1 यूनिट मास है, इसी की जगह क्या हमारा मोल आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका? n नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन के 1 मोल में कितना होता है? 32, यानी कि मोलर मास उसका, तो यहाँ पर यही रिलेशन मोलर मास से ऐसे ही बना है। समझ में आ रही बात? इसलिए ये मोलर मास से रिलेशन ऐसे बना हुआ है। भाई 1 ग्राम के लिए क्या होता है? Cv की वैल्यू सिंपल सी 1 ग्राम के लिए, लेकिन यही 32 ग्राम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए वहाँ से मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बड़े वाले Cv यानी मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए हमको टोटल मास चाहिए ऑक्सीजन का। 1 ग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, जितना उसका मोलर मास है उसकी निकालो, समझ रहे हो? ठीक है। 1 ग्राम में कितने पार्टिकल होते हैं? अगर किसी में एक सवाल है कि ऑक्सीजन के 1 ग्राम में कितने होंगे, भाई इतने होंगे, सॉल्व कर दो, ये होगा पार्टिकल 1/32 ये होंगे। भाई 32 में कितने Na होते हैं, तो 1 में कितने होंगे? 1/32 आपका इंटू Na कर दोगे, आपके निकल के आ जाएंगे, सिंपल सी बात। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है। देखो 32 में आपका Na है, तो कोई एक में पूछ दे कितना होगा, 32 में Na है, कोई एक में पूछ दे कितना होगा, तो आपको ऐसे निकाल देना। कोई प्रॉब्लम किसी को? बिल्कुल नहीं। चलो अच्छी बात है। अब देखो, अब कुछ रिलेशन इनके देख लो, जैसे यहाँ पर भी वही चीज़ थी ना जो हमने अभी समझाया, ये भी मोलर मास है, मोलर मास है, ठीक। अब Cp माइनस जो Cv है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है, किसके? UGC, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ग्रेविटेशनल, सॉरी, ठीक है। अब देखो, अच्छा देखो, जैसे मान लो पढ़ाई तो करते रहते हो, कभी ऐसा हो कि भाई नहीं कुछ अभी ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं, या फिर कभी बोर हो जाओ पढ़ते पढ़ते, तो कहीं इधर उधर नहीं भटकना है आपको। इसे मान लो जैसे जिसको किसी को टाइम एंड स्पेस में मजा आता हो, तो वो क्या कर सकता है? वो एक लोकी की सीरीज है वो देख सकता है, अगर इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। आपका ध्यान कभी भी नहीं भटेगा, आप उसमें से भी कुछ सीखोगे तो अपनी पढ़ाई वाला सीखोगे, तब पता चलेगा जो फिजिक्स में गैस वैस सब पढ़ते हो, ठीक है। उसमें एक डायलॉग है, उसमें लोकी कहता है कि जो मतलब मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और हमको फलाना ढिमकाना सीखने में कितना समय लगेगा,